सीपेक के तहत 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हुई। सीपेक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तवानाई बहरान को खत्म करने में सीपेक ने अहम किरदार अदा किया। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीपेक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि लाखों अफराद को सीपेक के तहत रोजगार के मौके मिले। वक्त आ गया है कि चीन के तजर्बात से इस्तेफादा किया जाए। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम ने चीनी नायब वजीर आजम का कर्जों को रोल ओवर करने पर शुक्रिया भी अदा किया। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मंसूबा है। मंसूबे से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। सीपैक चीन और पाकिस्तान के नए दौर का आगाज है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लेफेंग का तकरीब से खिताब। सीपेक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। यादगारी ग्लोब रोशन किया गया। 100 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी। सीपेक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के नायब वजीर आजम का फनकारों के हमराह ग्रुप फोटो। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के आज़म का यादा। ISPR। पाकिस्तान और चीन में मुफाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत। मवासलात, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबे शामिल। ML1 शाहराह कराक्रम की रीअलाइनमेंट होगी। तकरीब में नायब चीनी वजीर आजम ही लाइफोंग, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, चीन के आला सतह वफ्द की शिरकत। PM हाउस आमद पर वजीर आजम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतफाक इस्तकबाल किया। काबीना अरकान से तारुफ कराया गया। चीन के नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान अता। ईवान सदर में तकरीब। सदर ने अवार्ड से भी नवाजा। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी तकरीब में शिरकत। खिलाफिंग चीन के सदर के नुमाइंदा खुसूसी हैं। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की पहली ब्रांच का इफ्तिताह। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। यकीन है मुल्क की मईशत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। वजीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। सेनेट पहले ही ये बिल पास कर चुका है। फौज को बदनाम करने या नफरत अंगेजी फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। मुल्क की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर सजा होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। अगले साल ग्रोथ 2 से 3% तक रहेगी। हमारा हदफ महंगाई को 5 से 7% तक लाना है। महंगाई का हदफ माली साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। दरामदात पर से तमाम पाबंदियां हटा ली हैं। जुलाई में 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे अदा किए। हमें मुस्तकिल और ठोस मुआशी तरक्की की जरूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बलियों की तहलील। निगरान सेटअप का तकर्रुर। नून लीग की तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल। 5 नामों पर इत्तफाक। हतमी फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में किया जाएगा। असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील होंगी। सियासी जमातों की अक्सरियत ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासी शख्सियत के तकर्रुर की हिमायत कर दी। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जमहूरी वतन पार्टी के अरकान की मुशावरती इजलास में शिरकत। इत्तेहादियों का निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए 2 रोज में नाम तलब। हुकूमत शफाफ इलेक्शन की ख्वाहां है। मुल्क में तमाम मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी की कमेटी रवा हफ्ते निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी।
कराची की आबादी को आधा दिखाया गया, 3 करोड़ से कम नंबर कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आधी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन नहीं हो सकते। सियासी दबाव पर तब्दील की गई मर्दमशुमारी बड़े सानहे को जन्म दे सकती है। मजबूर किया गया तो अवामी जदोजहद करेंगे। जो लोग कम गिने गए उस पर कमीशन बनना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होना चाहिए, फारूक सत्तार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत। निगरान वज़रा, मुशीरान और मावनीन खुसूसी का सूबे के सियासी उमूर में मुदाखलत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने सियासत में मुलव्वस निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील पर समात मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 अगस्त को केस की समात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर। तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर भी समात होगी। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर पर एतराज कर रखा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ताखीरी हरबे, कानून की बालादस्ती का राग अलापने वाले चेयरमैन पीटीआई खुद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अदालत के मुतादिद मर्तबा बुलाने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश नहीं हुए। हीले बहानों से कानून की गिरफ्त से भाग रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। वज़ीर आज़म की खार बाजोड़ में धमाके पर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से ताज़ियत। इस अंदोनाक वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार है। वज़ीर आज़म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जनरल अस्पताल आमद। तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची रिजवाना की अयादत की। मोहसिन नकवी ने बच्ची रिजवाना की खैरियत पूछी और डॉक्टर से बच्ची की सेहत के बारे में अपडेट्स लीं। डॉक्टर्स की 12 रुकनी टीम इलाज कर रही है और बच्ची रिजवाना की जिंदगी के लिए डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी। तेल और गैस की तलाश में बड़ी पेशरफ्त। सिंध में तेल और गैस के कुओं से इजाफी ज़खायर दरियाफ्त। टंडो अलायार, सांगड़ और हैदराबाद में मजमूई तौर पर 1 करोड़ 59 लाख क्यूबिक फीट इजाफी गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। 3 कुओं से 2665 बैरल यौमिया तेल हासिल हो रहा है। बिजली के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा। एलपीजी की फी किलोग्राम कीमत में 23 रुपए 86 पैसे इजाफा। कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 281 रुपए 51 पैसे इजाफा। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2343। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 2 साल बाद 100 इंडेक्स 48,000 की हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 292 रुपए में फरोख्त। फी तोला सोने की कीमत में 2500 रुपए कमी। फी तोला सोना 2,22,200 रुपए का हो गया।